ये कहना चाहता हूं कि लोगों के पढ़ाई का स्तर उतना नहीं बढ़ रहा जितना करप्शन का स्तर बढ़ रहा है। पहले जहां 200, 200, 500 लोग ही सिर्फ करप्शन से सिलेक्ट होते थे, अंदर एंट्री मिलती थी, वहां 1000 हुए, 2000 हुए और अब हालत ये पहुंच गई कि इस साल ऐसा लग रहा है जैसे 10,000 वैकेंसी तो सिर्फ उन करप्शन वालों के लिए फिक्स है। अरे भैया लीगल क्यों नहीं? CGL 2024 का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट के बाद कट ऑफ बहुत हाई चली गई, वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा इन द सेंस जितनी पिछले साल से थी उससे डबल थी, तो लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी कट ऑफ जा सकती। और तब से ही बहुत सारे बच्चे, लगभग मेरे पास भी हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, उनका कहना यही है, जो सेलेक्ट हो गए हैं उनका भी कहना यह है कि सर मैं ये कट ऑफ देख के डर गया हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मेंस तो नहीं हो पाएगा। और जैसा मुझे लग रहा है, और मैंने इतने सारे बच्चों से बात की और रिजल्ट को एनालिसिस किया, तो मुझे पता चला कि भाई इसमें 50% बच्चे तो ऐसे हैं जो धांधली से सेलेक्ट हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि यार ये धांधली तो थोड़ी बहुत हुई है, तो क्या थोड़ी बहुत धांधली बर्दाश्त की जानी चाहिए? और की जानी चाहिए क्यों? इस थोड़ी बहुत धांधली से ही मैं अगर मान लूं तो कितने सारे बच्चों के सपने मर गए, उनका क्या? अलग अलग लॉजिक लोग दे रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं, जो कि हमारे यहां, मैं आपको अभी कमेंट दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि जो बच्चे सेलेक्ट हैं उनके अंदर भी एक डर है कि वो मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। प्री तो क्वालिफाई कर गए क्योंकि 2 लाख लोग क्वालिफाई करें, लेकिन अब तो 17-18 हजार ही लोग होंगे। तो जहां लोगों का ये कहना है ना कि लोगों के पढ़ाई का स्तर बढ़ रहा है, लोग ये कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों के पढ़ाई का स्तर उतना नहीं बढ़ रहा जितना करप्शन का स्तर बढ़ रहा है। पहले जहां 200, 200, 500 लोग ही सिर्फ करप्शन से सिलेक्ट होते थे, अंदर एंट्री मिलती थी, वहां 1000 हुए, 2000 हुए और अब हालत ये पहुंच गई कि इस साल ऐसा लग रहा है जैसे 10,000 वैकेंसी तो सिर्फ उन करप्शन वालों के लिए फिक्स है। अरे भैया लीगल क्यों नहीं कर देते करप्शन? पहले ही बता देते कि जी हमारी 10,000 वैकेंसी तो बिक चुकी है, तत्काल खोला था हमने कुछ देर के लिए, अब 7-8 हजार बची है, उसके लिए लड़ाई है, तो बच्चा भी सेटिस्फाई हो जाता। और टीचर्स भी अगर इतनी रिसर्च पहले कर लेते जितनी अब करके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 153 कट ऑफ जस्टिफाई है, तो वो प्री के रिजल्ट के बाद कैसे कह रहे थे कि भैया कट ऑफ 140 जाएगी, आओ चलो मेंस की तैयारी साथ शुरू करते हैं। तब ये रिसर्च कहां चली गई थी? तब कोई आगे क्यों नहीं बोला था? जब सब लोग ये कह रहे थे कट ऑफ 140 जाएगी, तब कोई आके नहीं बोला वीडियो में कि भैया सुनो कट ऑफ 140 नहीं जाएगी, 153-54 जाएगी, मेंस की तैयारी मत करना, जिसके इससे कमा रहे हैं वो। कमाल हो गया भाई। कुछ वो क्या, जैसे हम हैशटैग फिक्स कर रहे हैं SSC स्टॉप स्कैम, और स्कैम में सब कुछ आ जाता है, जो बच्चे नकल कर रहे हैं वो भी, जो ये सिलेबस इनका एक जैसा है ये भी, जो इनकी और बहुत सारे बच्चों के ये पेपर को, फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं ये भी, सारी चीजें जो SSC में खराब हैं वो सब स्कैम में आता है। पेपर की डिफिकल्टी लेवल सही ना रखना, हर 3 शिफ्ट में एक जैसे सवाल पूछ लेना जिससे बच्चे को पहले ही पता चल जाता है कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसको आप एनालिसिस बोलते हो, वो ये हमें करना पड़ेगा। SSC मार्क्स पब्लिक करो। यहां पे जो मार्क्स पब्लिक करने वाली SSC से डिमांड है वो ये है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि कहीं SSC ने, ये भाई भी सेकंड शिफ्ट में पेपर दे के आया, ये बहन भी सेकंड शिफ्ट में पेपर दे के आई, इसके 102 नंबर हैं और इसके 100 नंबर हैं, पता चल रहा है इसके 102 तो 160 हो गए और इसके जो 100 नंबर हैं वो 140 ही हैं। ऐसा नीट में भी हुआ था, फिर इन्होंने